Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well and also taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 16, support and locomotion, is continued, and the topic which we are going to study today is antagonistic arrangement of skeletal muscles, and this is the last topic, second last topic of this chapter. We will study our last topic in our next lecture, and then we will start our new chapter as well. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to learn about insertion and origin. You will differentiate between insertion and origin, flexor muscle and extensor muscles. Learn about antagonistic arrangement of skeletal muscles. Describe movement in knee joints. So let's begin our topic, antagonistic arrangement of skeletal muscles. Bones are attached to the bone through connective tissues called ligament. बेटा दो बोन्स आपस में अटैच्ड होती हैं कुछ कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू, और इन कनेक्टिव टिश्यूज को हम कहते हैं लिगामेंट. ठीक है, लिगामेंट क्या करता है? दो बोन्स को आपस में अटैच्ड करता है. When a muscle contract, one end normally remains stationary and the other end is drawn towards it. जब मसल की कंट्रैक्शन होती है तो एक एंड जो होता है वो स्टेशनरी रहता है और जो दूसरा एंड होता है वो उसकी तरफ पुल्ड होता है. ठीक है, मतलब जो स्टेशनरी बेटा रहता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन मसल्स, और जो पुल्ड होता है, जो मूव करता है, उसको हम कहते हैं इंसर्शन. ठीक है, द एंड विच रिमेन स्टेशनरी कॉल्ड ओरिजिन एंड दैट विच मूव्स इज कॉल्ड इंसर्शन. तो बेटा जो स्टेशनरी रहता है, जो मूव नहीं करता, उस एंड को हम कहते हैं ओरिजिन, और वो जो मूव कर रहा होता है उसको हम कहते हैं इंसर्शन. बोथ आर द पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट टू बोन. ये दोनों ही बोन अटैचमेंट के पॉइंट्स होते हैं. एवरी मसल हैज इट्स ओन ओरिजिन एंड इंसर्शन. बेटा हर मसल का अपना ओरिजिन और अपना इंसर्शन होता है. बेली इज द थिक पार्ट बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन विच कॉन्ट्रैक्ट. बेटा बेली क्या है? ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान वाला पार्ट है जो थिक होता है और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, ओरिजिन क्या है? स्टेशनरी पार्ट है. इंसर्शन क्या है? जो मूव करता है. तो बेली ओरिजिन और इंसर्शन के दरमियान वाला पार्ट होता है और एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. ठीक है, ये वाला मसल जो होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. नॉर्मली द बोन ऑफ इंसर्शन इज पुल्ड अपॉन व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रॉन टूवर्ड्स ओरिजिन, वन बोन मूविंग ऑन दी अदर एट ज्वाइंट. बेटा जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इंसर्शन जो है वो पुल होता है और ओरिजिन की तरफ आता है. एक बोन जो होती है वो मूव करती है ज्वाइंट से, मतलब जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं. और बोन कहाँ से मूव करती है? ज्वाइंट से वो बोन मूव करती है. फ्लेक्सर मसल व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इट बेंड्स द बोन एट ज्वाइंट. जब फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो बोन जो होती है वो बेंड होती है ज्वाइंट से. ठीक है, बोन फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बोन जो है वो ज्वाइंट से कॉन्ट्रैक्ट होगी. एक्सटेंसर मसल्स व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इट स्ट्रेटन्स द बोन एट ज्वाइंट. बेटा जब एक्सटेंसर मसल जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बोन ज्वाइंट से स्ट्रेट हो जाएगी. जैसे हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था अबाउट बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. तो देखें जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बोन मूव कर रही होती है. ठीक है, तो फ्लेक्सर मसल क्या है? बोन बेंड होगी तो फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और जब हम बोन को अपनी को स्ट्रेट करेंगे, आर्म को स्ट्रेट करेंगे, तो एक्सटेंसर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. फॉर द मूवमेंट ऑफ द बोन इन टू डायरेक्शंस मसल वॉक इन पेयर. बेटा बोन की मूवमेंट करवाने के लिए, ये जो दो डायरेक्शन में बोन की मूवमेंट हो रही है, बोन की मूवमेंट करवाने के लिए मसल्स जो हैं वो पेयरिंग में वर्क करते हैं. एंटागोनिस्टिक एक्शन है इनका, अपोजिट एक्शन होता है.
अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो दूसरा उस वक्त रिलैक्स हो रहा होता है। जैसे फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एक्सटेंसर मसल्स जो है वो रिलैक्स होंगे, और जब बाजू हम सीधी करेंगे, आर्म सीधी करेंगे, तो एक्सटेंसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए और फ्लेक्सर मसल्स रिलैक्स हो गए। ठीक है। When flexors contract, the extensors relax and vice versa. As I have told you earlier कि flexor muscles जब contract होंगे तो extensors relax होंगे, और जब flexors relax होंगे तो extensors contract होंगे। Such arrangement of muscle is called antagonistic arrangement. बेटा ये इनकी अपोजिट जो डायरेक्शन होती है, जो दो डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं मसल्स, तो इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक अरेंजमेंट। हेयर इट इज, देखिए ये जो मसल की एक यहाँ से बैली बन गई, ये जो मसल फूल गया है बाइसेप मसल, तो ये ओरिजिन है। ठीक है, दिस वन इज द इंसर्शन। तो देखें ये ओरिजिन की तरफ जैसे ही हम लोग बाजू ऐसे ऊपर करेंगे, फोल्ड करेंगे, बेंड करेंगे, तो फ्लेक्सर मसल्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक्सटेंसर मसल क्या हो गए बेटा, रिलैक्स हो गए। तो उस वक्त ये मसल यहाँ से फूल जाएंगे, ये इसको हम कहते हैं बैली। ठीक है, बाइसेप्स जो मसल्स होंगे ये इस तरह से फूल जाएंगे। ठीक है, तो देखें बेटा यहाँ से ज्वाइंट से बोन मूव की और ये क्या है, इंसर्शन है, क्योंकि ये जहां से मूव कर रहा है ये मूविंग एंड है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंसर्शन। और ये जो है फिक्स्ड है, यहाँ से मूव नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको कहते हैं ओरिजिन। और ये किसका ओरिजिन है, बाइसेप्स का। हर मसल का अपना ओरिजिन और अपना इंसर्शन होता है। ओके, नाउ मूवमेंट इन नी ज्वाइंट। बेटा नी ज्वाइंट में मूवमेंट किस तरह होती है, नी और टिबियोफेमरल ज्वाइंट इज लोकेटेड बिटवीन दी फीमर एंड टिबिया। बेटा जो नी या टिबियोफेमरल ज्वाइंट है ये फीमर और टिबिया के दरमियान में होता है। ठीक है, फीमर और टिबिया क्या है, आपकी थाई बोन है और एक जो है आपकी शिन बोन है। फाइन, it is a complex hinge joint that permit limited rolling and gliding movement in addition to flexion and extensions। बेटा देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स हिंज ज्वाइंट है, जो आपका टिबियोफेमरल ज्वाइंट है, ये एक कॉम्प्लेक्स हिंज ज्वाइंट है क्योंकि ये लिमिटेड डायरेक्शन में ही मूवमेंट प्रोवाइड करता है, रोलिंग या ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है, और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी इसमें होती है। The flexion is carried out by the flexor muscle। जो आपका लेग है उसमें भी फ्लेक्सर मसल्स ही फ्लेक्शन करवाएंगे। These are hamstring muscle present at the back of the upper part of the leg, thigh। बेटा ये जो मसल्स हैं ये आपके थाई के बैक पार्ट में होते हैं। ठीक है, जो आपकी थाई है उसके बैक साइड पे ये मसल्स होते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स। ठीक है, बैक साइड पे प्रेजेंट होते हैं। अपर जो पार्ट है आपकी लेग का, जो थाई है, उसके बैक साइड पे होते हैं। द मेजर हैमस्ट्रिंग इज बाइसेप फेमरस। बेटा जो मेजर हैमस्ट्रिंग मसल है वो क्या है, बाइसेप फेमरस है। इट हैज टू ओरिजिन। इसकी दो ओरिजिन होती हैं, वन फ्रॉम पेल्विक गर्डल एंड अदर फ्रॉम द टॉप ऑफ द फीमर। एक पेल्विक गर्डल से इसकी ओरिजिन होती है और दूसरी होती है फेमर के टॉप पे। दो ओरिजिन्स होती हैं। एज इट्स इंसर्शन the tendon divides into two portions to attach at the upper part of the tibia and fibula। इसकी जो इंसर्शन होती है, इसके इंसर्शन पर जो टेंडन्स होते हैं बेटा वो दो पोर्शन में डिवाइड होते हैं। एक जो है वो टिबिया के साथ, टिबिया के अपर पार्ट के साथ जाके अटैच होता है, और एक फेब्यूला के अपर पार्ट के साथ अटैच्ड होता है। द एक्सटेंशन इज कैरिड आउट बाय द एक्सटेंसर मसल विच आर प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द थाई। बेटा एक्सटेंशन जो होती है वो एक्सटेंसर मसल्स करते हैं और ये फ्रंट ऑफ द थाई मौजूद होते हैं। फाइन, बैक साइड पे हैमस्ट्रिंग मसल्स होते हैं। द मेन एक्सटेंसर मसल्स आर क्वाड्रिसेप्स फेमरस। बेटा जो मेन एक्सटेंसर मसल्स होते हैं वो हैं क्वाड्रिसेप्स फेमरस। बेटा ये चार मसल्स होते हैं, विच आई विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड। दे ओरिजिनेट एट द इलियम फीमर, come together in a tendon surrounding the patella, kneecap, and insert at the tibia। ये बेटा कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, इलियम और फीमर से ओरिजिनेट होते हैं, और फटेला जो नी कैप है उसकी सराउंडिंग वाले जो टेंडन्स हैं वहां पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, और इंसर्ट कहाँ पर होते हैं, फिर ये टिबिया पर इंसर्ट होते हैं। दीज एक्सटेंड द लेग at the knee joint and are important for standing
walking, and almost all activities involving in the legs. बेटा ये जो मसल्स हैं ये लेग में एक्सटेंड करते हैं, नी ज्वाइंट से फिर लेग में एक्सटेंड करते हैं, वहां पर जाते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है आपकी स्टैंडिंग के लिए, आपकी वॉकिंग के लिए, और जितनी भी एक्टिविटीज आप लेग से परफॉर्म करते हैं उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप खड़े हो सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये सारे जो मसल्स हैं इन फंक्शंस के लिए यूज हो रहे होते हैं। दिस वन पार्ट इज नोन एज द फीमर, जो आपका अपर पार्ट है, थाई वाला जो हिस्सा है वहां पे मौजूद होती है ये बोन। एंड दिस वन इज द टिबिया, जो नी कैप से नीचे मौजूद होती है, ठीक है। एंड दिस इज द पटेला, जो नी कैप नी ज्वाइंट में होता है। एंड दिस वन इज द पटेला लिगामेंट, फाइन। एंड दीज आर दी क्वाड्रिसेप फेमरस टेंडन। बेटा ये क्वाड्रिसेप फेमरस जो होते हैं ये 4 तरह के मसल्स होते हैं। दीज आर दी रेक्टस फेमरस एंड वेस्टस इंटरमीडियस, वेस्टस लैटरलिस एंड वेस्टस मिडालिस, ठीक है, मिडियालिस या मिडालिस। ये जो चारों मसल्स हैं ये डिफरेंट जो आपकी जैसे बेटा हिंज ज्वाइंट है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट और स्लाइडिंग मूवमेंट इसमें भी हेल्प करते हैं, और आपको रनिंग में, वॉकिंग में, स्टैंडिंग में भी हेल्प करते हैं। एंड दीज आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये जो क्वाड्रिसेप मसल है 4, रेक्टस फेमरस, वेस्टस इंटरमीडियस, वेस्टस लैटरलिस और वेस्टस मीडियलिस। ये जो चारों मसल्स हैं बेटा ये आपके स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स हैं पूरी ह्यूमन बॉडी में, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ये होते हैं। और क्वाड्रिसेप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 4 हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू आर फीलिंग एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। Remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.